इस कुंडली से क्या समझते हैं? है। ये कुंडली आपके सामने एक पड़ी हुई है। आपने जो कुछ सीखा हाँ है, जी। जितना भी सीखा है, प्लस माइनस यस नो, जो कुछ भी, बताइए क्या सीखा है आपने। हम्म, ठीक है। बस आप पूछते रहिए, फिर तो थोड़ा थोड़ा याद आता है, लेकिन ऐसे नहीं पता नहीं चलेगा। नहीं, आप ये बताइए ना कि भैया ये किसकी कुंडली है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, ये कुंडली कौन से लगन की है? ये वृश्चिक। वृश्चिक लगन की है। हम्म, ठीक लग्नेश है। कहाँ बैठा? लग्नेश कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है ट्वेल्थ ट्वेल्थ घर में। लग्नेश अच्छी जगह बैठा है, बुरी जगह बैठा है? जी, बैठा है ट्वेल्थ घर में। मंगल का अपना घर कौन सा होता है? ये लगन है ना? उच का के नीच का वो नहीं पता मेरे को। नहीं, अच्छी जगह बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, बुरे घर में बैठा है? ये 12 घर होते हैं ना टोटल। तो लग्नेश हम्म, अच्छे घर में बैठा है या खराब घर में बैठा है? अच्छे घर में है। अच्छे घर में है, बहुत नहीं। बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, उसके बाद और क्या नजर आता है आपको इस कुंडली में? कोई ग्रह अस्त भी है? अस्त, बुध अस्त है। हाँ। और शनि अस्त है। किसने अस्त किया? सूर्य ने। सूर्य कौन से घर का मालिक है? सूर्य प्रथम घर का, प्रथम घर का। मतलब प्रथम घर में है। मालिक है सूर्य 10वें घर का। वेरी गुड। अब मुझे एक गुड चीज गुड गुड। बताओ, 10वें घर के मालिक ने बुध और शनि को अस्त कर दिया। ठीक है। हम्म, बुध और शनि के हम्म, अस्त होने के कारण कौन कौन से घर पे प्रभाव पड़ेगा और क्यों? एक तो 8वें घर में फर्क पड़ेगा ही, 8वें घर में, ठीक है। क्यों? 8वें घर पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो बुध का घर हो गया, वो ठीक है। और बुध की और राशि का है। और 11th घर पे। ठीक है, वो भी बुध की गुड है। गुड गुड। और हम्म, और 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 तीसरे और चौथे घर पे। ठीक है, गुड। वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कुंड हम्म, किसी भी कुंडली में केंद्र भाव, इस कुंडली में केंद्र भाव कौन कौन से है? केंद्र भाव हो गई केंद्र भाव या क्या वो केंद्र राशियां? भाव भाव। केंद्र भाव बता दो, केंद्र केंद्र भाव। केंद्र राशियां कौन कौन सी है बता दो इस कुंडली में। राशियां हो गई वृष वृष राशि होगी। हाँ, और सिंह राशि हो गई। वेरी गुड। कौन सी? वृश्चिक वृश्चिक और राशि हो गई। और कुंभ। वृश्चिक। सिंह वृश्च- राशि बोला। सिंह राशि, कुंभ, कुंभ और हाँ वृषभ भी है। ठीक है। हाँ। वृश्चिक। वृश्चिक। वृषभ पहले बोला था उन्होंने। अच्छा, वृषभ बोला था, मैं वृषभ बोला था सुना। सर, बोला था ठीक है। बोला हाँ, था। सही अच्छा, सही। और त्रिकोण भाव कौन कौन बहुत से सही। है? त्रिकोण भाव हो गई कर्क, हाँ हम्म, मंगल हाँ, मंगल का मतलब और वृश्चिक। हाँ हाँ वृश्चिक। कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, अब मुझे मीन। इसमें एक बात बताओ कि हाँ, त्रिक भाव कौन कौन से है? दृक भाव नहीं पता मेरे को। अच्छा, त्रिक, दृक भाव ये आपने बोला था। हम्म, कहीं नोट डाउन हो, वहां से देख के बोल दो, कोई बात कोई बात एक तो मेष, नहीं। हमेश, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। मिथुन हाँ, और नहीं। और तुला। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, त्रिक बिल्कुल भाव ठीक अच्छे है। अच्छे होते हैं कि खराब होते हैं? दृक भाव बुरे होते हैं। बुरे होते हैं। लग्नेश कहाँ बैठा है? त्रिक भाव में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है? लग्नेश बैठा है 8, वो दृक भाव में बैठा है। तो आपने कहा था कि अच्छे घर में बैठा है, ये अच्छा घर है खराब घर हुआ, ये बताओ। नहीं, बट उसमें जैसे आपने विदेश वगैरह लिखा हुआ है, तो हाँ विदेश भी तो ठीक, जा सकते विदेश हो। की दृष्टि से ऐसा नहीं है। देखिए, दो तीन इसमें एंगल देखना पड़ेगा। ओवरऑल एक घर नेगेटिव ही होता है। ठीक है, वैसे तो जो अष्टम भाव है वो भी गुप्त चीजों का भंडार है। ठीक है। बट
एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नेगेटिविटी के साथ ही देखा जाता है। ठीक है, इस पे प्लस और माइनस में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है? दशा हाँ, 4 डिग्री का है ना। यहाँ पे देखो, महादशा। आपने केतु की लिखा हुआ है, आने नहीं, वाली है। केतु की आने वाली, केतु बुद्ध की चल रही है। ठीक है, बुध की चल रही है। अब अंतरदशा 22 कैसे देखोगे? बुद्ध में शनि की अंतरदशा, मतलब बुद्ध की दशा चल बुध में रही है, शनि। अब बुद्ध में शनि, इसके बाद फिर केतु की आ जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इस कुंडली को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो दो ग्रहों में राशि परिवर्तन है, कौन कौन से? ये नहीं पता मेरे को। राशि परिवर्तन किसे कहते हैं? वो नवमास क्या वो उसमें? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, क्या क्या इसमें कोई राशि परिवर्तन दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है इसका। चलो, वैसे नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि मुझे पता आप नीचे ही देख रहे थे नवमाश। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी। यहाँ पे कोई ग्रह जोड़े में बैठा है? ग्रह जोड़े में? मतलब दो ग्रह एक ही भाव में? दो ग्रह 1 2 3 4 5 में बैठे हैं। हाँ, पांचवें भाव में। ठीक है, कौन कौन से गुरु वो और ग्रह राहु। है? गुरु और राहु। गुरु और तीन राहु बैठे हैं। तीन ग्रह एक ही भाव में बैठा है, वो कौन सा ग्रह है? कौन कौन से ग्रह है? वो पहला घर हो गया। ठीक है, बुध। सूर्य, शनि और बुध। वेरी गुड। अब लगन बोला करो सर, पहले घर मत बोला करो। लगन ही हाँ, बोला, लगन। लगन ही बोली आप। ठीक है, आगे मुझे एक बात बताइए, वक्री ग्रह कौन कौन से दिखाए मैंने यहाँ पे? वो नहीं पता मेरे को अभी। मैंने जहाँ पे ट्रायंगल अपनी किया जय है, पढ़ा है। वो जो ट्रायंगल किया है हाँ, वो वक्री ग्रह है। बिल्कुल। ठीक है, ओके जो ठीक है। गोल किया है वो अस्त है। तो गुरु, राहु और केतु ये है वक्री ग्रह। ठीक है, वक्री ग्रह। अब हाँ जी। जब मैं किसी भी कुंडली को देखते हुए, ये एक बहुत बेसिक हमने देखा है। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? दशा किसकी मैंने यहाँ पे देखा? बुद्ध की। ठीक है, बुध की। बुद्ध कहाँ बैठा है? बुध बैठा है लगन में। अच्छा, बुद्ध की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? कौन से घर में पड़ेगी? साथ में भी? नहीं हाँ, साथ में ठीक। घर पे। सातवां घर। सातवां घर किसका घर है? पत्नी का। पत्नी का और घर है। राशि कौन पार्टनर। सी है? राशि कौन सी है वो सातवां घर यहाँ पे? शुक्र राशि। वृष- वृष वृष। वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, अब अंतरदशा किसकी चल रही है? अंतः शनि की। अच्छा, शनि कहाँ बैठा है? लगन में। ठीक है, शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है? शनि की 5 7 9। 3 7, 3 7 10। गुरु 3 की 7 होती है वो। ठीक है, गुरु की होती कोई है बात 5 साल। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं है। हाँ, आप लिख के रख लीजिए, सामने से रख के हाँ, बोला कोई बात करो, नहीं, और कोई फिर बात नहीं। याद हो जाएगा। हाँ, याद हो जाता अब है मुझे फिर। बताओ शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? शनि की तीसरे घर पे पड़ रही है। हाँ, और 7वें घर पे पड़ रही है। वेरी गुड। और 10वें पे। ठीक है, एक्सेलेंट। ठीक है, अब फिर से बता दे रहा हूँ, शनि की 3 7 10, राहु केतु और बृहस्पति की 5 7 9, मंगल की मंगल की 4 7 8, और बाकी अन्य ग्रहों की 7वीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, 7वीं दृष्टि तो फिक्स है, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठेगा ठीक 7 नंबर काउंट करना, एकदम सामने देखेगा वो, आंख बंद करके। ठीक है, किसी भी कुंडली में आप देखेंगे पहला भाव जो होता है वो लग्नेश का होता है, दूसरा भाव धनेश है, तीसरा भाव पराक्रमेश है, चतुर्थ भाव सुखेश है, सुख का कारक है, पंचम भाव जो होता है वो आपके इष्ट का भाव भी होता है, संतान का भाव भी होता है, छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु, आपको पता ही है रोग का भाव है, वो नेगेटिव है, सप्तम भाव जो होता है व्यापार या पत्नी का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु कारक है, नवम भाव भाग्येश है, दसम भाव कर्मेश है। ठीक है, एकादश भाव लाभेश है, और द्वादश भाव व्ययेश है। अक्सर हम लोग जब
काम करते हैं, जब भी कुंडली देखते हैं तो हम बोलते हैं लाभेश यहाँ बैठा है, वैश यहाँ बैठा है, कर्मेश यहाँ बैठा है, भागेश यहाँ बैठा है, अष्टमेश इसको यूजुअली अष्टमेश की भूमिका में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये ना गुप्त भी है, अष्टमेश कई बार ना बहुत कुछ दे जाता है। जितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष देखोगे, जितने बड़े बड़े आप सक्सेसफुल पीपल देखोगे, उसमें अष्टमेश की भूमिका है, क्योंकि अज्ञात चीज को कहीं से निकाल करके कुछ बड़ा करने का क्षमता कर इसी में ही है, ठीक है। रिसर्च भी इसी से होती है, रिसर्च हो गई। इसलिए हाँ, कई बार ना research हम लोग इसी- बोलते हैं ना, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, बट आपको पता नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो अष्टमेश चाहता है आपका, आप उस हिसाब से चलोगे, उस फील्ड में चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और हमारे पास 50 फील्ड होती है, उसमें से कोई एक फील्ड उस अष्टमेश की चाह है, उसके नक्षत्र, उसके ग्रह के स्वामी, उसके भाव को देखते हुए, आपकी कुंडली वगैरह सब देखते हुए, ठीक है। अगर सही चीज आपने चुन लिया तो अष्टमेश आपको चांद पे पहुंचा देगा। वही हाल राहु का है, आसमान में ले जाने की क्षमता राहु के पास। खैर, ये बेसिक चीजें हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कुंडली में, कुंडली को छोड़ दो, आप मुझे जनरल बताओ, सूर्य किस चीज का कारक है? ये नहीं पता। पिता का कारक है, बताया था आपको। राजा का कारक है, राजा का कारक है, गवर्नमेंट का सर, सरकारी चीजों का। राजा का कारक है, शायद राजा 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 भी तो पिता समान होता है, राजा को पिता का दर्जा मिला हुआ है। जो मैंने वो दिया था पीडीएफ, उसमें शायद होगा। नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं देखिए, वो जनरल एकदम स्टार्टिंग में हमने लिया था, हर ग्रह को हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन सा ग्रह किस काम में आता है। बुध व्यापार के काम में आता है, चंद्र माता की कारक है, एक रिलेशन बताया। हाँ, हड्डियों का नहीं, वो हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, एक ऊपर ऊपर से देखते हैं हम, केवल एक हायरार्की से देखते हैं, एक हायरार्की में कौन क्या बनता है, जो हमने डिस्कस किया जीव था। कारक ही बता रहे हैं ना। ठीक है, जीव कारक शब्द बता रहे हो। जीव कारक, ठीक है। होमी जी, हाँ जी, हाँ जी। जब हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य पिता हो गया, राजा हो गया, चंद्र माता हो गई, ठीक है, या मन का कारक। बुध, हाँ जी, बुध बच्चा हो गया या व्यापार का कारक हुआ। शनि क्या हो गया? शनि मतलब आपकी जनता या लेबर या मेहनत, ठीक है। मंगल सेनापति हो गया, ठीक है। शुक्र कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का कारक है या वित्त संभालता है वो। और बृहस्पति ज्ञान के कारक है, आपके पुरोहित है। शुक्र जो है, धन, शुक्र कहीं ना कहीं पत्नी का कारक है। शुक्र आपके वित्त मंत्री हो गए, ठीक है। और बृहस्पति आपके ज्ञान के कारक हो गए, आपके कुलगुरु हो गए, ठीक है। अब आप इनसे फर्दर रिलेट करना चाहिए जी। वित्त मंत्री मेरे ख्याल से गुरु ही होता है, सेकंड हाउस का ना। नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि बृहस्पति, ये शुक्र भी हिसाब का काम संभालते हैं, क्योंकि शुक्र ना पूरी शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जरी देखते हैं। तो लग्जरी मतलब फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया। लक्ष्मी को जो हम फ्राइडे की पूजा करते हैं शुक्र की। लेकिन धन का कारक नहीं, लेकिन धन का कारक वही होता है। देखिए, धन के कारक तो ऐसे हर ग्रह बन जाएंगे अपनी अपनी जगहों पे, लेकिन मुख्य तौर पे ये जो कारक है ना, वो शुक्र ही है, वित्त के। देखिए, धन के भी 8 धन की 2 बताई है जी। प्रकार। जब हम बोलते हैं पंच महापुरुष योग, ठीक है, वो 5 ग्रहों में क्षमता है एक्सट्रीम जाकर के कुछ बड़ा करने की, जब वो योग बनते हैं तो। लेकिन आपको समझना होगा कि वो कौन से काम में आपको एक्सट्रीम सफलता देंगे, हर चीज में नहीं देंगे वो सफलता। तो मैंने जो पढ़ा है कि धन का कारक जो है, तो बताया गया था धन का कारक गुरु होता है, जो धन लक्ष्मी, देखो वाला मैं चाहता हूँ, आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे मतलब आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे मतलब आप शुक्र की पूजा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए फाइनेंस का नहीं, वो ज्ञान का कारक है गुरु। धन के कारक में शुक्र आएगा, जो मूल तत्व स्वरूप है। मैं मूल तत्व की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के हम धन वगैरह देखेंगे, या तो हम शुक्र से देखेंगे ना, शुक्र धन का कारक बताया गया। कुंडली में सुख का कारक गुरु होता है, इसलिए उसको सेकंड हाउस से देखा जाता है। मतलब लक्ष्मी कई तरह की होती है ना, सुख भी एक लक्ष्मी का रूप है। तो अगर सुख का कारक है तो फिर तो 4th हाउस का हो गया, लेकिन सेकंड हाउस का कारक गुरु इसीलिए बनाया गया है क्योंकि धन का मतलब कि जो धन का कारक है वो सेकंड हाउस का कारक। ये मैं ना ऐसे मत देखो, मेरा ये मानना है कि हम केवल ग्रहों के कारक तत्वों को देख रहे हैं, ना कि भाव के। वो अभी कंफ्यूज मत करो, नहीं तो वो ओमी जी कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको शुक्र ही देने दो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।
शुक्र तो मुझे याद है, मुंह माया। ठीक है। अब होमी जी एक बात बताइए, हाँ जी। शनि कितने डिग्री से अस्त हुआ है सूर्य से? शनि 7 डिग्री से। वेरी गुड। और बुध? बुध भी 7 से। बुध भी 7 से। 7 डिग्री। एक्सेलेंट। ठीक है, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? अब इस कुंडली में अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसके क्या क्या कारण बन सकते हैं? आपको मैं अगर बोलता हूं स्वास्थ्य संबंधी किसी को दिक्कत है, तो आप कौन कौन से भाव को देखोगे, पहले ये बताओ। स्वास्थ्य संबंधी एक तो इसी को देखेंगे, लगन को। वेरी गुड। उसके बाद? उसके बाद एज ए मिनिमम। हाँ जी, हाँ जी, एक तो लगन को ही देखेंगे पहली बात तो, हाँ, और दूसरा देख लेंगे हम 8वें घर को। 8वें घर को, चलो ठीक है। और बस मेरे को यही 2 लगते हैं, जहाँ 9वें घर को के उसका ज्यादा भाग्य नहीं हो रही देखो, अभी तक। सबसे पहले बात समझ लो, लग्न तो देखना ही देखना, आंख बंद करके, इसमें कोई डाउट हर नहीं है, केस में। कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट हर चीज को देखने के पहले लग्न देखना है। और सब हेल्थ की बात है तो सबसे पहले जहां पे तन की बात आ गई, शरीर की बात आ गई, आपको लग्न देखना ही है। उसके बाद 6th हाउस भी देखना है, 8th हाउस की पोजीशन भी देखनी है, ठीक है। और जहां पे ये नंबर लिखे होंगे, इन नंबर के जो स्वामी है उनकी पोजीशन भी देखनी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो रोग है या जो हेल्थ प्रॉब्लम है, पहले ये समझना है कि हेल्थ प्रॉब्लम कैसा है। अगर वो हेल्थ प्रॉब्लम लंबा चल रहा है, ठीक है, तो वो कुंडली के दोष बनेंगे, 100% है। अगर वो अल्पकालीन है, जैसे कुछ दिनों से चालू है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ कोई दशा, या फिर इट कुड बी बिकॉज ऑफ गोचर। खैर गोचर पे अभी हम नहीं आएंगे, गोचर हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। उस पर और भी बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब त्रिक भाव मैंने क्यों कहा था कि त्रिक भाव नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु जब भी बोलते हैं तो वो 6th हाउस है। मृत्यु रोग, लोग मौत से डरते हैं, मृत्यु रोग दुर्घटना जब भी क्या बोलते हैं तो 8th हाउस है। व्यय की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं, जेल की बात करते हैं, तो वो 12th हाउस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हेल्थ जब भी देखना एज अ मिनिमम, हालांकि इसमें ग्रहों का भी काम है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वो ये इतने दिनों से आप सुन रहे होंगे, ठीक है। शनि की क्या भूमिका होती है ग्रहों में? शनि न्याय के देवता है। बिल्कुल सही, शनि न्याय के देवता है, शनि धर्मराज है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने का काम शनि करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मंगल की क्या भूमिका है? मंगल लड़ाई के लॉर्ड ऑफ वॉर, ठीक है, बोल सकते हैं। मतलब जो भी एग्रेशन हुआ, ये गुस्सा हो गया, एंगर हुआ, जब भी एंगर की बात आती है हम मंगल को जो देखते हैं एनर्जी के लिए भी। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं मेरे एक ऑफिस में एक मतलब जानने वाले हैं, बहुत शांत रहता बंदा, एकदम रिलैक्स होता है, कूल रहता है। ऐसे मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने बोला आपको बहुत गुस्सा है, पहले उसने मना किया, क्योंकि उसको कोई नहीं बोलता इसको गुस्सा है। लेकिन थोड़ी देर खुद बताया कि मैंने अपने घर पे हमेशा चिड़चिड़ करता, लोगों को, बच्चों को डांटते रहता हूँ, गालियां देते रहता हूँ, गुस्सा करते रहता हूँ। मैं बोला ये तो मैं आपको बता रहा था, और मैंने केवल मंगल से देखा था उसको, मंगल की पोजीशन से। तो बोला आपने कैसे प्रिडिक्ट किया? बोला दिस इज साइंस। फिर मैंने बोला आप स्ट्रेस में हो? फिर मैं बोला आपकी मैरिड लाइफ टूटते टूटते बची है, टूट रही थी ऑलमोस्ट। वो और सरप्राइज रह गया, बोला यस वी वर अबाउट टू डाइवोर्स। और वो बंदा बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि चंद्र और शनि एक साथ बैठे हुए विष दोष बनाते हैं। मैंने ये भी बोला कि आपकी जो सिबलिंग्स है, छोटे आपसे जो छोटे भाई बहन है, उनको कुछ दिक्कत बहुत बड़ी बनी होगी। बोला हाँ मेरी छोटी बहन एक्सपायर हो गई थी कुछ दिनों पहले, ठीक है, कुछ सालों पहले, क्योंकि यहाँ पे विष दोष बन रहा था। मतलब बहुत सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, बहुत कोई लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थे, कोई डिटेलिंग करनी नहीं पड़ी मुझे। वो बंदा शॉक। कैसे देखा? क्योंकि हर एक कारक तत्व तो आपको पता होगा ना। मंगल क्या कर रहा है? गुस्सा दिलाता है। शनि क्या कर रहा है? न्याय का काम करता है। फिर उसके बाद आपको देखना शनि की इस कुंडली भूमिका कैसी है। किसी देखो, ऊंच नीच आप समझ चुके हो। हेलो, ऊंच का ग्रह मतलब उसको बल मिल गया, ठीक है। हेलो, नीच का ग्रह मतलब
चाचू के पास। हेलो। और सचिन जी का वो स्पीकर ऑन है, सचिन जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। नो इशू। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, तो होमी जी, हाँ जी। हम सही पेस में जा रहे, कोई फास्ट तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अब देखिए आप खुद बताने लगे हो, अब मजा आ रहा है ना। यही सब सवाल आप स्टार्टिंग में पूछते तो नहीं हो पाता है कि नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है, अब आपको कुंडली समझ में आने लगी होगी कि हम क्या देख रहे, कैसे देख रहे, क्यों देख रहे। ठीक है, तो हर ग्रह के अपने कारक तत्व है। राहु भ्रम का कारक है, हालांकि राहु शॉर्टकट का कारक भी है। कोई भी चीज अगर शॉर्टकट में अचानक हो तो उसमें राहु की भूमिका जो देखी जाती है। ठीक है, बुध जल्दबाजी का कारक है। ठीक है, कोई चीज सडन देखना हो तो बुध को देखना पड़ता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं आपके पर्सनल, देखिए जब हम लग्जरी की बात करते हैं तो ये बेसिकली हम जब बोलते हैं ना कि सतो रजो तमो, तो तमोगुण, शुक्र में तमोगुण की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। द रीजन इज, क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम प्लेजर की बात करते हैं, प्लेजर कुड बी एनीथिंग, मनी, मैटर, ठीक है, या फिर अट्रैक्शन, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्लेजर हम शुक्र से देखते हैं। ठीक है, हेलो। उस प्लेजर में मंगल हिंसक है, आप समझो मंगल शुक्र के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हिंसक प्लेजर हो जाएगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि किस भाव में बैठा है, कैसे बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि क्या है। ठीक है, तो हम एक हर कारक तत्व को पहले समझते किसका क्या कारक है। सूर्य राजा का कारक है। ठीक है, सूर्य राजा का कारक है। आपकी कुंडली में सूर्य जैसे बैठा है, उसकी पोजीशन से समझ सकता है कि यू कुड बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अब केतु क्या है, केतु मुक्ति का कारक है, मतलब जो गुप्त रहस्य है, जैसे हम बोलते हैं 8th हाउस बहुत ही गुप्त है। ठीक है, ऐसे ही केतु भी बहुत गुप्त है। ठीक है, केतु संकुचन का कारक है। राहु और केतु दो छोर है और दोनों एक दूसरे के एंटी है। पहले बात समझो, राहु से एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर केतु का है। ठीक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, हालांकि शुक्र को भी देवता का, शुक्र का को भी गुरु की उपाधि मिली है, ये भी ज्ञान देते हैं। लेकिन जो मूल तत्वों की बात कर मैंने बोला, जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं, ये है ग्रहों के भाव। उसके बाद आपने देख लिया कुंडली में ये भावों की क्या रूप होती है, इसके बाद इनके दृष्टि चक्र होती है। उसके बाद आपको देखना है किसको पास बल है, जैसे महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। और कोई सडन घटना, अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई इंसिडेंट देखना हो कि आने वाले समय क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या कुछ आने वाले दिनों में आप अपने किसी चीज को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे गोचर की भूमिका भी आ जाती है। ठीक है, ये अक्सर देखा है मैंने, जो डेथ्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सब में गोचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ, लेकिन जो लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं या लंबे कुछ चीजें चलती है, जैसे किसी को बचपन से हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, किसी को किसी चीज में विकार है, जैसे किसी को डायबिटीज है, ठीक है, उसमें दशा प्लस कुंडली के दोष को दिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, हाँ जी मैडम, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। ठीक है, जी बोला था मैंने, जी 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 जी। अब अच्छा, इसमें लग्न की डिग्री कितनी है? 22 डिग्री थी शायद, 22। नहीं नहीं 10 डिग्री है। आपको थोड़ा सा लग्न यहाँ पे लिखा है। लगन नहीं नहीं 8 10 डिग्री 10। मंगल, हाँ मंगल। यहाँ पे लग्न 10 ये क्या डिग्री चीज है? इसको लगन बोलते हैं। मेरा एरो दिख रहा है आपको? नहीं, ये क्या चीज है ये नहीं पता था मुझे। नहीं, आपको एकदम स्टार्टिंग में 3-4 क्लासेस लंबी लंबी हुई है कि हॉरिजॉन ईस्ट साइड देखेंगे, टेंजेंट कट करेगा, वो जो डिग्री होगी, याद आया? हाँ जी हाँ जी। उसे लग्न कहते हैं। नहीं, जैसे लगन में अभी 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 का हो गया मंगल, वो तो छोड़ मंगल दो, का डिग्री वो छोड़ दो, वो नहीं पहले नहीं, छोड़ दो। वो लग्नेश है सर, वो लग्नेश है। दो अलग अलग चीजें बता रहा मैं आपको, दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं, पहले बात समझिए। जब मैं लग्न की बात करता हूं, जो पहला भाव होता है वहां पे लग्न लिख दो आंख बंद करके। जब भी कुंडली बनेगी, फर्स्ट हाउस इज योर लग्न। ठीक है, और चंद्र जहां बैठा होगा वो आपकी राशि हो गई।
एग्रीड? हाँ, ये हाँ? चंद्र राशि होगी। चंद्र हाँ की जी। चंद्र की भूमिका इसलिए है क्योंकि हमसे सबसे करीब, धरती से सबसे करीब कौन है? चंद्र है। हम्म, चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है या चंद्र का इफेक्ट हमारी धरती पे इतना ज्यादा है कि इतने बड़े समुद्र में हाई टाइड आती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हमारे शरीर में 70% पानी है। चंद्र एक प्रकार से जल तत्व राशि है। ठीक है, तो चंद्र का प्रभाव सबसे ज्यादा शरीर पे पड़ता है क्योंकि सबसे नजदीक है। यही कारण है कि हमारे देश में चंद्र कुंडली की बहुत ज्यादा प्रधानता है। कुंडलियां तीन प्रकार से देखी जाती, तीन कैसे तो कई प्रकार से देखते लोग। लोग बृहस्पति को भी आधार बना के कुंडली देखते हैं, ज्ञान के कारक है। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली। लेकिन हमारा जो तर्क है उत्तर भारत में खास करके, क्योंकि लग्न मतलब आप खुद, ठीक है, इसलिए आप जब खुद को बेस मान के देखोगे, मेरे अस्तित्व को देख करके, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो सबसे ज्यादा करीब पाया जाता है। हालांकि चंद्र का प्रभाव भी हम पे बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसमें दो कंसेप्ट आया कि लग्न और चंद्र में जो बली बनेगा, हम उसको बेस बना के आगे कुंडली देखते हैं। अब वो लग्न और चंद्र में बली कौन है, उसको देखने के बहुत सारे नियम और सूत्र के करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, खैर, तो लग्न की एक डिग्री बनती है। वो डिग्री जो होती है वो एक गवर्निंग पॉइंट होती है जब भी कुंडली देखा जाता है तो। ठीक है, जैसे लग्न है, ठीक है। यहाँ पे लग्न कितना 10 डिग्री का है। हर ग्रह की एक डिग्री होती है। डिग्री कैसे आई आपको पता है? हर भाव के 30-30 डिग्री होती है। ठीक है, ठीक है उमी जी, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। लग्न कैसे आया नहीं था, कोई वो हॉरिजॉन पे कैसे टेंजेंट कट करता था, उस पे हमने बहुत सारे क्लासेस लिए। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते वही चला था, याद होगा आपको, बहुत डिटेलिंग हुई है। नहीं ज्यादा पर उसमें आपने राशि को कट किया था तो बोला जो बिल्कुल, राशि कट करती हो जितने वो हो डिग्री जाता है पे 8 नंबर जितने देता डिग्री है। पे वो राशि कट करेगा, तो उसने क्या किया था, जब बच्चा जन्म लिया तो वृश्चिक राशि पे 10 डिग्री पे कट किया, इसलिए लग्न की डिग्री 10 आ गई। क्लियर? और यहाँ पे 8 नंबर आ गए लग्न स्थान पे। अब समझ में आई बात? हाँ ठीक है। ठीक है, तो किसी के 0 डिग्री आ जाए, किसी की 2 डिग्री आएगी, किसी की 20 आएगी, किसी की 25 आएगी, किसी की 15 आएगी। ये डिग्री अपनी अपनी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे तर्क है, लग्न की डिग्री कहाँ पे होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सब बहुत अलग अलग चीजें हुई, हम बढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, अब ठीक है। लग्न 10 डिग्री का है और लग्नेश कितने डिग्री का है? लग्नेश कौन है? जहां पे जो, मंगल। हाँ मंगल, जहां पे जो लग्न में जो नंबर होगा उसके मालिक को लग्नेश कहा जाता है। तो लग्नेश कितने डिग्री का है? 16 डिग्री का है। 16 डिग्री। समझ में आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है, देखो, जो मेरा तर्क है, मेरा तर्क थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि पता नहीं, मैंने इस पे, मेरी सोच, मैंने इस पे बहुत सारे अपने कैलकुलेशन देखे, अपनी चीजें देखी। मैं अक्सर ना कुंडली को 360 डिग्री मानता हूँ। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में 360 डिग्री है जो रियलिटी में, मतलब अर्थ एज अ स्टेशनरी में जहां पे खड़ा हूं, और उसके बाद 360 डिग्री चारों तरफ ब्रह्मांड में। ठीक है, अब वो 360 डिग्री को एक्चुअल में 30 डिग्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हमने इसको एक स्क्वायर फॉर्म में ले आया, टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में लाने का मकसद ये था कि आपको दृष्टि संबंध आसानी से समझ जाता है, त्रिक भाव इजीली समझ जाते हैं, चीजों को समझना इजी हो जाता है। ठीक है, जब वो 360 डिग्री में होता है, ठीक है, तो आप सप्तम डिग्री तो आसानी से देख लोगे, लेकिन जब मैं चतुर्थ की बात करूंगा, मंगल के केस में या शनि के केस में थर्ड की बात करूंगा, तो उसको रिलेट करके उधर से जाना दिखाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था काउंट करते समय और चीजों में। ठीक है, दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि इसको इस फॉर्म में ऋषि मुनियों ने बनाने की कोशिश की, बिकॉज उनके पीछे भी कुछ लॉजिक और कैलकुलेशन यही रहा होगा, तर्क यही होगा। ठीक है, कि किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही, कैसी पड़ रही है। एक चीज मैंने और भी एकदम डिस्कस की थी कि दृष्टि संबंध जाएंगे तो जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे वैसे वैसे दृष्टि कॉन्सेंट्रिक होती जाती है। जैसे कि शनि की जो डिग्री है वो है 3, 7, 10, सप्तम को भूल जाओ, मतलब तीसरी और 10वीं दृष्टि। अब वहां से थर्ड और 10th डिग्री का एंगल निकाल लो आप। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति की, राहु केतु की डिग्री हम मान के चलते कि राहु केतु बृहस्पति के लाइन में ही है, उनकी 7, 5, 9, तो 5 और 9। देखिए मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ इस पे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, लेट्स फॉरगेट दिस, इसको भूल जाइए। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं आपको यहाँ कुछ बताता हूँ। सपोज एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मेरा शनि है, ठीक है, ये मेरा
बृहस्पति है, ठीक है, और ये मेरा मंगल है। क्लियर? तो हाँ जब जी। मैं डिग्री संबंध की बात करूंगा तो शनि, राहु, केतु और मंगल, इन्हीं की डिग्री अलग होती है, बाकी सबकी 7वीं डिग्री, ठीक है, 7वीं दृष्टि। तो एक दृष्टि तो सबकी 7वीं फिक्स हो गई है। हाँ, मैं इसको एक कलर भी दे देता हूं, ठीक है। अब शनि की डिग्री कौन सी है, ये देखो, शनि की डिग्री कैसी है, एंगुलर फॉर्म में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शनि की डिग्री कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, हाँ, 3 और 10, ठीक है। उसके बाद ये जो भाई साहब है हमारे बृहस्पति या राहु केतु को ले लेते हैं। मैंने एक बार ना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक एंगल निकालने की कोशिश की थी, कैलकुलेट किया था, तो ऑलमोस्ट मैच हो गए थे वो, ठीक है। तो इसकी कैसे हो जाएगी, 5, 7, 9, एक मिनट, 3, 3 थोड़ा सा, एक मिनट, 5, 6, 7, ठीक है। मंगल का एक साइड हो जाता है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से। अब मेरे पास डिस्टेंस याद नहीं मुझे, एकदम डिस्टेंस जब देखेंगे ना तो पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। और मंगल की हो जाएगी 4, 7 और 8। बेसिकली ये जो डिग्री बनी है ना, ये पूरे स्पेस के हॉरिजॉन को कवर करते हैं दृष्टि संबंध में। 7 तो है ही है, तो इनडायरेक्टली जिसकी डिग्री में पूरा स्पेस कवर होता है, हम जब राजयोग की बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कालसर्प, अगर कालसर्प को आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें राहु केतु की दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। अगर आप स्टडी करें कालसर्प आया कैसे, तो केवल और केवल वो सांप है, वो पूछ है, वो ऐसे ही नहीं बनेगा, वो पूरा एनगल्फ कर जाते हैं। जब एक की तरफ पूरे एक की तरफ जब पूरी राशियां आ जाती है उसमें उसको जब वो जकड़ लेते हैं तो इनके प्रभाव पड़ता है उनपे पूरी तरह से। हमें पता है राहु का प्रभाव कैसा है, नेगेटिव है। केतु का प्रभाव कैसा, संकुचन का, एक खींचेगा, एक उसके प्रभाव को कम करेगा, दूसरे उसके प्रभाव को कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो जब राहु केतु का प्रभाव पूरी तरह से एक की तरफ फोकस होकर के ढंग से पड़ जाता है तब हम उसको कालसर्प बोल जाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर राहु केतु को कंट्रोल कर लो तो वो राजयोग कारक भी होता है, क्योंकि मैंने कालसर्प की कई कुंडलियां देखी है जो बहुत ही सक्सेसफुल भी है, लेकिन उन्होंने उपाय अवश्य किया है किसी ना किसी रूप में। जैसे उनके माँ बाप ने कुछ उनको बता दिया कि आप ये पूजा करो, वो पूजा करो, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई, कई लोग मैंने देखा था, एक कुंडली, एक व्यक्ति की कुंडली थी, मतलब उस बंदे ने एक ही काम किया था, पिछले 25 साल से कल सोमवार का उपवास करता था। बोला मैं कुछ नहीं करता है, कोई पूजा नहीं करता। मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाद में पता चला कि वो फास्ट करता है। बोला तो मैं ऐसे एक दिन फास्ट कर लेता हूँ, 2 टाइम बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बॉडी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अनजाने में उसने खुद का उद्धार कर दिया, समझे कि नहीं? हेलो? और द थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो जब भी हम देखते हैं ना तो डिग्री का अपने आप में बहुत 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 बड़ा महत्व आ जाता है, और डिग्री के साथ साथ आपकी दृष्टि का, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया आ गई होगी कुंडली कैसे देखते हैं। अब इसमें हम दोष के बारे में कल चर्चा करेंगे, कौन से दोष, कब कौन से दोष बनते हैं, कब कौन से योग बनते हैं, कौन कौन से योग में क्या क्या बन सकता है, जब हमें जॉब को देखना है तो कैसे कैसे रिलेट करना है, प्रोफेशन को देखना है तो, ठीक है। एक हेल्थ का एक एग्जांपल आपको दिया, ऐसे ही भाव से ही हम देखते हैं, भाव और उसके कारक ग्रह से। एक है भाव, दूसरा है इस कुंडली में उसके कारक ग्रह कौन से है, और तीसरा है नेचुरल स्वभाव किसका है। फॉर एग्जाम्पल बुद्ध का नेचुरल स्वभाव व्यापार है, ठीक है, बुद्धि है, लेकिन बुद्ध का घर कौन सा है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे व्यापार का घर कौन सा है। हम सभी एंगल को देखते हैं, तब जाके हम रिलेट करते हैं कि इसका में सॉल्यूशन कैसा देना है, क्या क्या सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन के केसेस हम बाद में लेंगे फिर। तो ये तो आइडिया आ गया होगा।